नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के अभ्यास 1G के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। पहला का पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में -8/5 कामा 1/-10 कह रहा है कि ये जो प्रथम वाली संख्या है इसमें इस दूसरी वाली संख्या से भाग दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये -8/5 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है तो यहाँ भागा का चिन्ह लगाएंगे 1/-10। अब देखिए करेंगे क्या, ये -8/5 को ऐसे ही नीचे उतार देंगे और ये जो भागा वाला चिन्ह है इसको हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे। जब गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1/-10 है, ये -10/1 हो जाएगा। अब ऊपर से नीचे को हम लोग कटा देंगे तो 5 से 10 को कटाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, -2 बार में कट गया। अब ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। तो सबसे पहले माइनस है -2 और यहाँ -8, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा। 8 में 2 का गुणा होगा, 2 8 है 16 और 1 में 1 का गुणा हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। दूसरा सवाल है, 18 में -12/7 का भाग देना है। तो 18 के बटा कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। फिर 18/1 को नीचे उतार दीजिए, भागा का जो चिन्ह है इसको गुणा में बदल दीजिए। जब इसको हम लोग गुणा में बदलेंगे तो ये -12/7 है, तो ये 7/-12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में कौन सी संख्या से ये कट रहा है। तो देखिए ये 3 से, 3 छके 18 और 3 चौके 12, -4 बार में कट गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 तियां 6 और 2 दूना 4। अब ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, 7 में 3 का गुणा होगा, 7 के 21 हो जाएगा। और नीचे -2 में 1 का गुणा होगा, ये -2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, -8 भागे 5/-16। इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। अब देखिए -8/1 भागा का चिन्ह है, इसको गुणा में बदल देंगे। ये 5/-16 है तो ये -16/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा और 16 में 8 का गुणा करेंगे, 8 छके 48 और 8 एकम 8, 8 4 12 और नीचे 5 में 1 का गुणा होगा, 5 एकम 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं, 65/-14 यह हो जाएगा। यहाँ पे भागा लगा देंगे और ये -13/7 हो जाएगा। 65/-14 जस का तस रहेगा। भागा को हम लोग जब गुणा में चेंज करेंगे तो -13/7 है तो 60/-13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे का कटा देंगे, 7 एकम 7 और 7 दूना के 14, 13 एकम 13 और 13 पाँचे 65। ऊपर का ऊपर गुणा, 5 में 1 का गुणा होगा 5 हो जाएगा और -2 में -1 का गुणा होगा तो सबसे पहले माइनस का गुणा होगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा होगा 2 हो जाएगा। 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला 5/12 भागा -4/9। 5/12 जस का तस उतर जाएगा, भागा को गुणा में चेंज कर देंगे। तो जब गुणा में चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, -4/9 है तो ये 9/-4 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कोई कट रहा है तो देखिए यहाँ 3 से, 3 तिली के 9, 3 चौके 12। अब देखिए कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रहा है तो 5 तियां 15 और 4 चौके 16, ये माइनस है तो -16, 15/-16। अगला 3/4 भागा -9, बटा में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 3/4 जस का तस, भागा को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे, 1/-9, 3 एकम 3 और 3 तिली के 9। ऊपर का ऊपर में गुणा होगा, 1 में 1 का गुणा होगा 1 और 4 में -3 का गुणा होगा तो सबसे पहले माइनस का गुणा होगा, तो माइनस में इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस में माइनस का गुणा होगा, -4 तियां 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है असत्य। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में -1/8 भागा 3/4 एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि इसको भाग की क्रिया करके बताइए कि ये कथन सत्य है असत्य। सबसे पहले इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -1/8 हो जाएगा,
भागा है इसको गुणा में चेंज कर देंगे, ये 3/4 है, 4/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को कटा देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, -1 का 1 में गुणा होगा -1 हो जाएगा, और 2 में 3 का गुणा होगा 6। अब देखिए भाग करने पर क्या आया, -1/6। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और उसका जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसका जो हर है ये 6 है, 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा, ब्रैकेट में 8/-9 भागा ब्रैकेट में -4/3 बराबर ब्रैकेट में -4/3 भागा ब्रैकेट में 8/-9। कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल कीजिए, अगर दोनों पक्ष का मान अगर बराबर आता है तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, अन्यथा ये कथन असत्य हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो ये 8/-9 हो गया, भागा है, भागा को गुणा में चेंज कर दीजिए, जब गुणा में चेंज करेंगे तो -4/3 है, तो 3/-4 हो जाएगा, बराबर -4/3 भागा है, गुणा में चेंज कर देंगे -9/8। इसको हल करते हैं, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तिली के 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इसको हल करते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिली के 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो देखिए 2 में 1 का गुणा होगा 2 हो जाएगा, -3 में -1 का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, 2/3 इधर, और -1 में -3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो देखिए इधर 2/3 और इधर 3/2, ये दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा सवाल है ब्रैकेट -15/56 भागा 1 बराबर 1 भागे ब्रैकेट -15/56। सबसे पहले हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, -15/56 हो जाएगा, भागा को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे, 1 है, 1/1 इसको लिख सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, इसके भी बटा में कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, बराबर 1/1 भागा को गुणा में चेंज करेंगे, -15/56 है, 56/-15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो -15/56 होगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो 1 में 56 का गुणा करेंगे 56, और 1 में -15 गुणा करेंगे -15। देखिए ये -15/56, ये 56/-15, ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा सवाल है ब्रैकेट में -9/10 भागा -9/10 बराबर 1। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो ये -9/10 भागा को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे, -9/10 है, 10/-9 हो जाएगा, और इधर बराबर 1। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 9 एकम 9, एक बार में दोनों कट गया, और 10 एकम 10, 10 एकम 10, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 में 1 का गुणा 1 हो जाएगा, और बराबर क्या है 1। तो देखिए इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा सवाल है, सरल कीजिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन है 2/3 भागा ब्रैकेट में -4/5, तो इसको 2/3 ऐसे ही नीचे उतार देंगे, और भागा को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे, जब गुणा में चेंज करेंगे तो -4/5 है, तो ये 5/-4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से इसको 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 5 में 1 का गुणा हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस से माइनस लग गया, 5/-6। दूसरा सवाल है ब्रैकेट में -4 भागा ब्रैकेट में -3/5, तो सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये -4 भागा है, गुणा में चेंज कर देंगे, -3/5 है, 5/-3 हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लग गया, और 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3, माइनस से माइनस कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 20/3। तीसरा सवाल है ब्रैकेट में -6/7 भागा ब्रैकेट में -15, बटा में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। सबसे पहले -6/7 भागा को गुणा में चेंज कर देंगे, ये -15/1 है तो 1/-15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया,
3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब ऊपर का ऊपर गुणा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 7 में 5 का गुणा करेंगे 7 पाँचे 35। यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है ब्रैकेट में -1/8 भागा 3/4, तो -1/8 हो जाएगा। भागा को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे, 3/4 है 4/3 हो जाएगा। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ऊपर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा देंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे 2 3 6, इसका आंसर हो जाएगा। अगला पांचवा सवाल 15/7 है, भागा है, इसको गुणा में चेंज कर देंगे, -5/7 है, 7/-5 हो जाएगा। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 तियां 15 और 7 से 7 कट गया एक बार में, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और ये क्या हो जाएगा -1, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग -3 भी लिख सकते हैं। छठा सवाल है -7/12 भागा -2/3। सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, -7/12 भागा को गुणा में चेंज करेंगे, -2/3 है, 3/-2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। और देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब देखिए ऊपर 7 में 1 का गुणा होगा 7 हो जाएगा, और 4 में 2 का गुणा होगा 4 दूना 8, 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा सवाल है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो दूसरी संख्या को हम लोग मान लेंगे कि दूसरी संख्या क्या है, यक्स है। इस यक्स का हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए -8/5 का -6/7 से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा का मतलब नीचे का ऊपर से गुणा और ऊपर का नीचे से गुणा। यक्स अपने जगह पर रहेगा, 5 का -6 में गुणा करेंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लग गया। -8 का 7 में गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, माइनस से माइनस लग गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, और इसको कटाएंगे 2 दूना 4, 2 आठे 16, 15/28। यही क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 15/28। पांचवा सवाल है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से पहली वाली संख्या 7/12 है तो दूसरी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम चौथे वाले सवाल की तरह है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसका भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर का नीचे से गुणा और नीचे का ऊपर से गुणा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को तिर्यक गुणा भी कहते हैं। तो यक्स अपने जगह पर ऐसे ही रहेगा, 12 का 5 में गुणा करेंगे, 12 5 60, माइनस है तो माइनस लग गया, -7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 0 उतर जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 0, 3 7 21, 10/7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 10/7। छठा सवाल है -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो देखिए -4/9 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि -1 हो जाए। तो 1 के बटा में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, और इसी x के स्थान पर ऐसा कौन सा संख्या रखें कि इससे गुणा करने पर -1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x अपने जगह पर ऐसे ही रहेगा, 9 का -1 में गुणा हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -4 का 1 में गुणा होगा तो ये भी -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 9/4। यानी 9/4 से इस संख्या में गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल -1 हो जाएगा। सातवां सवाल 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 हो जाए। तो देखिए 8/9 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि -16/28 हो जाए।
तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे का ऊपर गुणा और ऊपर का नीचे गुणा। तो यक्स अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। 9 में -16 का क्या कर देंगे गुणा, 9 गुणे -16 और फिर 8 में 28 का गुणा कर देंगे और इसको क्या करेंगे कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूना 16 -2 बार में, और यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2 और ये 14 बार में कट जाएगा, 14 दूना 28। ऊपर -1 का 9 में गुणा करेंगे -9 हो जाएगा, 14 में 1 का गुणा करेंगे 14, -9/14, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी -9/14 में इस संख्या से गुणा करेंगे 8/9 में, तो गुणनफल उसका -16/28 प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अभ्यास 1G के सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दस्ता अभ्यास 1A में।